अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खटक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए, क्या मनहूस वर्ड है डिफ़ॉल्ट होना भी। क्या हम पाकिस्तानी वाकई इतने कमज़ोर हैं कि हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे? क्या पाकिस्तान वाकई इतना कमज़ोर है? लेकिन ये बातें जो मैंने की हैं, ये जज्बाती बातें हैं। ये मेरी एसोसिएशन है पाकिस्तान के साथ कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूँ। मेरी तरह, आपकी तरह और बहुत सारे पाकिस्तानी पाकिस्तान से प्यार करते हैं। तो ये बातें जो हमारी होती हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, ये हमारी जज्बात हैं, हमारी एसोसिएशन है पाकिस्तान के साथ। लेकिन इंसान हकीकत से आंखें बंद नहीं कर सकता। दुनिया हकीकत पे चलती है, इस तरह के जज्बात पे नहीं चल सकती। कौमें आगे बढ़ती हैं तो वो जज्बात से नहीं बल्कि हकीकत पे बढ़ती हैं। नाजरीन, अब तक दुनिया में कितने ममालिक डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं? क्या वो ममालिक दुनिया के नक्शे से ख़त्म हो चुके हैं? क्या पाकिस्तान अगर डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो क्या वो तबाह हो जाएगा? क्या वो दुनिया के नक्शे से ख़त्म हो जाएगा? आइए जानने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, पहले जानने की कोशिश करते हैं कि डिफ़ॉल्ट होना होता क्या है। फ़र्ज़ करते हैं कि हम बैंक जाते हैं, बैंक से लीज़ पे एक गाड़ी लेते हैं। वो हमें तमाम इंस्टॉलमेंट और डाउन पेमेंट वो सारी चीज़ें तय करते हैं, एक कमिटमेंट करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे कि सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड होंगी। ऐसा कमिटमेंट करते हैं कि हम मंथली आपको इतना इंस्टॉलमेंट देंगे। ये सारी चीज़ें तय हो जाती हैं और हम 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने मुसलसल हम उनको इंस्टॉलमेंट देते रहें। और फिर ऐसा एक वक्त आता है कि हमारी जॉब में ऊंच नीच आ जाती है, हमारा कारोबार ख़राब हो जाता है, हमारा इनकम डिस्टर्ब हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, तो हम अगली किस्त लेट कर देते हैं। बैंक से कॉल मौसूल होती है कि जी आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू है, लेकिन आपने अभी तक पेमेंट की नहीं है इंस्टॉलमेंट की। तो वो हमें बुलाते हैं, वो हमसे डील करते हैं कि जी क्या वजह है, क्यों आपने लेट कर दी। तो आप उन्हें कहते हैं कि जी मेरी जॉब ख़त्म हो गई थी या मैं बीमार हो गया था, कोई भी मसला आप उनसे डिस्कस करते हैं। तो वो कहते हैं चलें ठीक है, कोई बात नहीं है, आप अगले महीने से या उससे अगले महीने से आप अपनी इंस्टॉलमेंट जारी रखें, लेकिन हम यहाँ पे सूद का शरह मार्कअप बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि आपने खिलाफ वर्जी की, अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं की। तो इस बेस पे वो आपके लिए सूद बढ़ा देते हैं, आपको आगे टाइम तो दे देते हैं, लेकिन आपका सूद बढ़ जाता है और यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, क्योंकि जो पहले कमिटमेंट थी वो उसकी आपने खिलाफ वर्जी कर दी, वो वादा आपने पूरा नहीं किया, तो यहाँ पर आप डिफ़ॉल्ट कर गए हैं। अब होगा यहाँ पे क्या कि आपके लिए सूद बढ़ा दिया जाएगा, आपके लिए मज़ीद जो है ना दिन मुश्किल हो जाएंगे। इवन के आपके पहले ही हालात ख़राब हैं, आपकी इंस्टॉलमेंट भी थी, उसके ऊपर मार्कअप भी बढ़ गया, आपके घर के अखराजात भी हैं। ये तमाम चीज़ें जब इकट्ठी हो जाती हैं तो आप एक बड़े मुश्किल में आ जाते हैं। तो सेम सिचुएशन पाकिस्तान की भी ऐसे ही है। तो एक मुल्क अगर एक कमिटमेंट किसी से उधार लेके उस कमिटमेंट को पूरा नहीं करता, अपनी जो इंस्टॉलमेंट है, जो पैसे आपने वापस करने होते हैं वो आप वापस नहीं करते और अपना वादा तोड़ देते हैं, वादा पूरा नहीं करते, तो आप डिफ़ॉल्ट कहलाते हैं। सेम इसी तरह एक आम आदमी भी मुश्किल में आ जाता है जब कोई मुल्क, जब कोई कौम डिफ़ॉल्ट कर जाता है। अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है तो आपका स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो जाएगा, आपका रुपया डिवैल्यू हो जाएगा, पेट्रोल नापैद हो जाएगा, अगर होगा भी तो उसके लिए भी आपको लाइनों में खड़ा होने पड़ेगा, बेरोज़गारी बढ़ जाएगी, आपकी जो खुराकी चीज़ें हैं, जो फूड है वो टोटली महंगा हो जाएगा। ये तमाम चीज़ें जब आपकी लाइफ में ऐड होंगी तो यकीनन एक आम आदमी की ज़िंदगी डिस्टर्ब होगी, वो एक बहुत ही बड़ी मुश्किल से दोचार हो जाएगी। नाजरीन, दुनिया में 214 स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और उन 214 ममालिक में से अब तक 147 ममालिक डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, यानी आधी दुनिया ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट कर चुकी है। तो क्या ये आधी दुनिया के ममालिक, आधी दुनिया के नक्शे से ख़त्म हो चुकी है? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ममालिक डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं लेकिन वो दोबारा से ख़ुद को संभाल लेते हैं। हम मिसाल लेते हैं पुर्तगाल की। पुर्तगाल एक यूरोपियन कंट्री है। अगर पुर्तगाल की हमें ऑफ़र हो जाए वीज़ा, तो वहाँ के बारे में वैसे भी मशहूर है कि वहाँ की डॉक्यूमेंटेशन, जो डॉक्यूमेंट्स का जो प्रोसेस है वो इतना तेज़ी से काम करता है कि आपको 1 साल के अंदर वहाँ का PR वीज़ा मिल जाता है। तो हम खुशी से समाएंगे नहीं, लेकिन बदकिस्मती से पुर्तगाल दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कि
बदकिस्मती से 4 टाइम्स डिफ़ॉल्ट कर चुका है, लेकिन आज भी वहाँ पे ज़िंदगी लोग गुजार रहे हैं, बल्कि हमसे अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर इंसान या कोई कौम अपनी किसी ख़राबी से, अपनी किसी मिस्टेक से सीखने की कोशिश करे, वो गलती दोबारा ना करे, तो फिर मेरे ख़्याल में वो गलती जो आपसे सरज़द होती है वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। नाज़रीन, जब हम पाकिस्तान के कर्ज़ों को देखते हैं तो हम पाकिस्तानी पॉलिटिशियन और वगैरह वगैरह कुछ और लोग भी हम उनको कोसते रहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर इतना कर्ज़ा, लेकिन दुनिया में पाकिस्तान के अलावा भी ऐसे ममालिक मौजूद हैं जिन पे पाकिस्तान से भी ज़्यादा कर्ज़ा है। आप अमेरिका को देख लें जो कि सुपर पावर है, $30.4 ट्रिलियन अमेरिका पे कर्ज़ा है। अगर आप यूके को देख लें तो यूके पे 9.02 ट्रिलियन कर्ज़ा है। अगर आप चाइना को देख लें 13 ट्रिलियन डॉलर चाइना पे भी कर्ज़ा है। अगर आप फ्रांस को देख लें 7.32 ट्रिलियन डॉलर भी फ्रांस के ऊपर भी कर्ज़ा है। अगर आप इंडिया को देख लें तो 570 बिलियन US डॉलर कर्ज़ा इंडिया पे भी है। नाजरीन, कुछ ममालिक के साथ तो ये इत्तेफाकन हो जाता है कि उनकी पॉलिसियाँ कमज़ोर होती हैं, उनके think टैंक्स इस लेवल पे काम नहीं करते कि उनका मुल्क डिफ़ॉल्ट करने के दहाने पे चला जाता है। उसके पीछे भी कुछ रीज़न होती हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसके अलावा आपकी इंडस्ट्री, आपके करेंसी की वैल्यू, आपका स्टॉक एक्सचेंज या पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी होती है, ये इस टाइप की चीज़ें होती हैं इसके बैक पे, जिसकी वजह से एक मुल्क वो जो है डिफ़ॉल्ट होने के करीब चला जाता है। लेकिन कुछ ममालिक के लिए बाकायदा प्लान बनाया जाता है, उनको इस लेवल पे लाया जाता है, ऐसे हालात वहाँ पे क्रिएट किए जाते हैं, उनके पॉलिटिकल जो लोग होते हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं, उनको कैप्चर किया जाता है, उनके पूरे जो कंट्रोल सिस्टम है, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट या इस टाइप की वो तमाम चीज़ें जो उस मुल्क के ऊपर इन्फ्लुएंस रखती हैं, उन तमाम को कंट्रोल करके ऐसे हालात क्रिएट किए जाते हैं कि इस मुल्क की 75वीं सालगिरह होगी और वहाँ पर हम इनको इनकी औकात याद दिलाएंगे। ये सब कुछ इसलिए किया जाता है कि कुछ इंटरनेशनल हुकूमतों की ये ख्वाहिश होती है, उनकी डिमांड, नाजायज़ कुछ डिमांड्स होती हैं जो कि उस मुल्क से उन्होंने पूरी करनी होती हैं, तो उनके लिए ऐसे हालात क्रिएट किए जाते हैं। एक एटॉमिक पावर कंट्री अपनी 75वीं सालगिरह मना रही है और वो कर्ज़ पे कर्ज़ लिए जा रही है, तो उनको औकात दिलाना बनता भी है। आप इंडिया और बांग्लादेश की मिसाल ले लें कि वो आगे तरक्की करते जा रहे हैं, आगे वो तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में शामिल होने जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। नाजरीन, ऐसे हालात में आवाम के पास क्या ऑप्शन बचता है? अगर आवाम एहतजाज करती है, वो हड़ताल करती है, तो उससे मेरे ख्याल में कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका मुल्क इस काबिल ही नहीं है कि वो आपके एहतजाज को देख सके, आपके एहतजाज के अगेंस्ट कोई भी आपको रिस्पॉन्स दे सके। वो इस लेवल पे इस सिचुएशन में होता ही नहीं है। आपके पास ऑप्शन एक ही बचता है, वो ये है कि पाकिस्तान फूड सफिशिएंट कंट्री है। हमारा एक बेहतरीन, दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम हमारे पास मौजूद है। अनाज हम ख़ुद उगाते हैं, इवन कि गंदम और चावल हम पूरी दुनिया को सप्लाई भी करते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ें होने के बावजूद हमारे यहाँ रमज़ान में होता क्या है कि हम 40 रुपए के टमाटर 200 रुपए की फ़रोख्त कर रहे होते हैं। हम 250 रुपए का चिकन 600 रुपए का किलो बेचते हैं, क्योंकि हम आला दर्जे के मुसलमान भी हैं। अगर ये वाली आदतें हम छोड़ दें तो मेरे ख़्याल में डिफ़ॉल्ट होने की सूरत में भी हमारे पास फूड सफिशिएंट होगा। हम अपने ही फूड से गुजारा चला सकते हैं, अपने मुल्क को बचा सकते हैं। हमारी आवाम की जो ख़ास बात है वो ये है कि हम भाईचारे में सबसे आगे हैं। आज तक हमारे ऊपर जितनी भी मुसीबतें, जितनी भी मुश्किलात, जितनी भी आफतें आई हैं, तो आपके सामने है कि पाकिस्तान में भाईचारे की बहुत बड़ी मिसाल है। हम एक दूसरे की मदद करके उस मुश्किल से ख़ुद को निकालने की कोशिश ज़रूर करते हैं। ऐसे बहुत सारे मौक़े माजी में गुज़र चुके हैं कि दुनिया ने तो मदद की ही है, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर ही एक दूसरे की इतनी हेल्प हो जाती है कि हम उस मुश्किल का सामना आसानी से कर लेते हैं। नाजरीन, ये तो हम सब जानते हैं कि हमारे हुक्मरान और पॉलिटिशियन करप्ट हैं ही। ये बाहर जाके $2-2 बिलियन के लिए हाथ पिलाते हैं, मिन्नतें तरले करते हैं।
लेकिन दूसरी तरफ हमारे फॉरेन रेमिटेंस 2.5 बिलियन डॉलर हर मंथ आते हैं, लेकिन उन रेमिटेंसेस को अच्छी जगह पे एक पॉलिसी के मुताबिक, एक मंसूबे के मुताबिक इस्तेमाल करने के लिए ईमानदार इंसान का होना लाजमी है, उसके लिए खलूस नीयत का होना लाजमी है, उसी के लिए लीडरशिप की ज़रूरत होती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास ये चीज़ें नहीं हैं। नाजरीन, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के दहाने पे पहुंचा कैसे? हमने पिछले बजट में कुछ बड़े ब्लंडर मारे। हमने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को 15% का इंक्रीमेंट लगा के दिया। एक मुल्क जो डिफ़ॉल्ट होने के दहाने पे है वो किसी अपने एम्प्लॉइज़ को 15% का इंक्रीमेंट कैसे दे सकता है? सिर्फ अपना वोट बैंक बरकरार रखने या बढ़ाने के लिए किया गया। पूरे पंजाब में 100 यूनिट से कम वाले जो बिल हैं उसको टोटली माफ़ करा दिया गया, सिर्फ अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए। चाहे मुल्क के ऊपर जितना भी बर्डन बढ़ाया जाए उससे कोई सरोकार नहीं है, मुल्क डिफ़ॉल्ट होने पे चला जाए कोई उससे सरोकार नहीं, लेकिन हमारा वोट बैंक बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि हमें अगली हुकूमत भी हमने ही करनी है। आगे एस्टेब्लिशमेंट में या कुछ और ऑफिसर्स के कुछ कहीं पे एग्जेक्टिव अलाउंस, तो कहीं पे क्या तो कहीं पे क्या, ये क्या है? ये मुल्क को बर्बादी की तरफ ले जाने के बराबर नहीं तो और क्या है? जी हाँ, बिल्कुल इसी वजह से हमें लोन नहीं मिल रहा और हमें तिगनी का नाच नचवाया जा रहा है। अगर हम पिछली हुकूमत की बात करें तो उस हुकूमत ने कोई अच्छा काम नहीं किया। उन्होंने अपने दौर में पेट्रोल पे एक्स्ट्रा सब्सिडी देकर मुल्क को आज इस लेवल पे पहुंचाया है। अगर वो उस वक़्त इतनी सब्सिडी ना देते तो शायद मुल्क आज इस लेवल पे ना होता। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। खुदा न खास्ता अगर डिफ़ॉल्ट करता है तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हम सब भूखे नहीं सोएंगे। पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से ख़त्म नहीं हो जाएगा। नाजरीन, वैसे मैं चाहता हूँ कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान एक बार डिफ़ॉल्ट कर जाए, कि जब हम एक बार गिरेंगे तो हम देखेंगे कि दोबारा उठा कैसे जाता है। 1947 से लेकर आज तक हम दूसरों के कंधों का सहारा लेते चले आ रहे हैं। हम आज तक दूसरे ममालिक से कर्जे ले लेकर इस लेवल तक पहुँचे हैं। एक एटॉमिक पावर अब तक कर्ज़ों पे गुजारे किए जा रही है। आखिर कब तक? कभी IMF तो कभी अमेरिका, कभी चाइना तो कभी अरब अमारात, कभी सऊदीया तो कभी कतर। आखिर कब तक? कब तक हम दूसरे ममालिक पे, दूसरे लोगों पे डिपेंडेंट रहेंगे? एक बार गिरें तो हमें पता चलेगा कि दोबारा से उठा कैसे जाता है। नाजरीन, अल्लाह ताला हमें और हमारे मुल्क को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और दूसरों का मकरूज़ होने से बचाए। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।